बिहार का चुनावी मुकाबला जीतने के लिए नेताओं का दौरा जारी है। कमजोर कड़ी को मजबूत करने के लिए दांव चले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले रोहतास में सभा कर शाहाबाद को साधने की कोशिश की, तो अब सीवान में सभा करने वाले हैं, जहां पिछले चुनाव में एनडीए कुछ पिछड़ गया था। चुनावी साल में पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। इस बार कार्यक्रम है सीवान में। इसके पहले पीएम भागलपुर, मधुबनी और बिक्रमगंज में सभा कर चुके हैं, जहां से कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। और अब पीएम पहुंच रहे हैं सीवान, जहां तैयारियां पूरी हो चुकी है। 20 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान पचरुखी के जसौली पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर भव्य तैयारी कर ली गई है। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर तैयारी जोरों शोरों पे है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। निरीक्षण करने के बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेडीयू के जिला अध्यक्ष, जेडीयू के जो नेता हैं, साथ ही जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं संगीता देवी, वो भी यहाँ पहुँची हुई हैं। सीधे तौर पे हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी आप निरीक्षण करके लौटे हैं, क्या कहेंगे? ये तैयारियाँ तो जोरों पर है और बहुत ही सुंदर तैयारी हो रही है कि पूरा बिहार जानता है, आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री और सूबे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम होने वाला है और उस सभा में दोनों ये उपस्थित होंगे। पीएम के हर दौरे के सियासी मायने हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने शाहाबाद में सभा की थी और अब कार्यक्रम है सारण प्रमंडल में, जिसमें 3 जिले आते हैं, सीवान, सारण और गोपालगंज। इन तीनों जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। सबसे ज्यादा 10 सीट सारण जिले में है। इसके बाद सीवान में विधानसभा की 8 सीट है, जबकि गोपालगंज में 6 सीट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा था। 15 सीट पर महागठबंधन का परचम लहराया था, जबकि 9 सीट पर एनडीए उम्मीदवार जीते थे। अब चुनौती महागठबंधन को मात देने की है। 12 साल में तो ये उनका 52वां दौरा है, 52। 11 वर्ष में 52 बार इस देश के प्रधानमंत्री, जिन पर कभी कभी विपक्ष बोलते हैं कि विदेश में ज्यादा रहते हैं, उनके लिए शर्म की बात है कि जो एयर कंडीशन में रह के इलेक्शन के वक्त निकलते हैं, राहुल गांधी ऐसे लोग, और प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया को संभालते हुए 52वां बार बिहार आ रहे हैं और विगत 9 महीने में 6ठी बार आ रहे हैं। लोग पलके बिछाए हुए उनका इंतजार कर रहे हैं और बिहार को सौगात भी मिलने वाली। 2020 में 10 सीट जीतकर महागठबंधन ने सारण में दबदबा कायम किया था। 6 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवारों की जीत हुई थी, जबकि 1 सीट भाकपा माले के खाते में गई थी। वहीं 3 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। गोपालगंज में एनडीए का पलड़ा भारी रहा था। यहां महागठबंधन 2 सीटों पर सिमट गया था, जबकि एनडीए के खाते में 4 सीट आई थी। 3 सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया था, तो जेडीयू ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं महागठबंधन की तरफ से 2 सीट पर आरजेडी ने कब्जा जमाया था। सारण प्रमंडल के तीसरे जिले सीवान में महागठबंधन को 6 सीट मिली थी, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 सीट पर कामयाबी मिली थी। महागठबंधन की तरफ से 3 सीट पर आरजेडी, 2 सीट पर भाकपा माले और 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। वहीं एनडीए की तरफ से दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। अब पीएम बिहार आ रहे हैं, तो महागठबंधन 11 साल के काम का हिसाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पे आ रहे हैं। बिहार में लगभग 200 से अधिक उन्होंने सभाएं की। बिहार का जो एनडीए है, नेशनल दमाद आयोग का गठन किया है। तो प्रधानमंत्री से हम चाहेंगे कि जो आए तो सब लोगों को माला देकर के स्वागत करेंगे। क्या क्योंकि जिन जमाइयों को जमाए आयोग में बनाया गया है मेंबर के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर, उनका सम्मान क्या मंचों से करेंगे? बिहार को तो आपने छला ही है।
इतना छला है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। पीएम मोदी शाहाबाद में सभा कर चुके हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए फिसड्डी साबित हुआ था। हालांकि सारण प्रमंडल का समीकरण थोड़ा अलग है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए महागठबंधन के मुकाबले पीछे रहा हो, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने प्रमंडल की सभी 4 लोकसभा सीटों सारण, सीवान, गोपालगंज और महाराजगंज में जीत दर्ज की थी। तो माना जा सकता है कि पीएम मोदी के दौरे का मकसद इस बढ़त को बरकरार रखना है, ताकि विधानसभा चुनाव में 225 सीटों का टारगेट हासिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।